नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर खूब सुर्खियां बटोरी हुई है। पाकिस्तान द्वारा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का फैसला और उसके बाद विवाद पाकिस्तान सरकार के स्लाइड या ग्राफिक्स शुक्रवार को पाकिस्तान की घोषणा की थी। वह भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान शांति स्थापित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करेगा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार द्वारा हस्ताक्षरित अनुशंसा पत्र पहले ही 90 में नोबेल शांति पुरस्कार से समिति को भेजा जा चुका। ईरान पर अमेरिकी हमलों पर स्लाइड या ग्राफिक्स, लेकिन इस फैसले पर एक सवाल तब उठे जब इसके ठीक अगले दिन अमेरिकी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, इस्फहान या नाटांज परमाणु संयंत्रों पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद पाकिस्तान के ही कई नेताओं और नामी और गिरामी लोगों ने पाकिस्तान सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई। पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर मुर्शिद हुसैन सैयद का बयान। पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर मुर्शिद हुसैन सैयद ने एक्स पर लिखा, चूंकि ट्रंप पर संभावित हित कायम करने के नहीं रह गए, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जानबूझकर एक अवैध युद्ध छेड़ा। नामांकन की समीक्षा करनी चाहिए, उसमें रद्द करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बल्कि ट्रंप इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और में फंस गए हैं और अपने राष्ट्रीय प्रतिकाल की सबसे बड़ी भूल कर बैठे। उन्होंने यह भी कहा, ट्रंप सब अमेरिका के पतन की अध्यक्षता करेगा। मुसद्दिद के एक अन्य पोस्ट में ईरान पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ट्रंप ने धोखेबाजी की और एक नया युद्ध शुरू करने के अपने वादे को तोड़ दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के सांसद अली मोहम्मद खान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि पाकिस्तान सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पीटीआई की राजनीतिक थिंक टैंक के प्रमुख रूफ हसन ने कहा कि सरकार यह निर्णय अब उन लोगों के लिए शर्मिंदगी का कारण है जिन्होंने यह फैसला लेने में महत्वपूर्ण भूमिका। हसन ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसलिए कहा जाता है कि वैधता ना तो खरीदी जा सकती है, ना ही उपहास में दी जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में आदर्श आचरण नहीं। ट्रंप की ईरानी परमाणु संयंत्रों पर बमबारी करने के आदेश से कुछ घंटे पहले नामांकन की घोषणा करना का सबसे शर्मनाक था। जमाते इस्लामी के प्रमुख नाइमुर रहमान ने कहा कि यह फैसला हमारी राष्ट्रीय गरिमा और सम्मान को कम करता है। अमेरिका के पूर्व राजदूत मलिहा लोधी ने इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि यह फैसला जनता को फैसला नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डान में बताया जाता है कि देश के कई बड़े नेताओं ने हालिया हमलों को देखते हुए सरकार से अपने फैसले की समीक्षा की मांग की है। वरिष्ठ राजनीतिक मौलाना मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। हजर ने रविवार को मूर्ति में पार्टी का एक बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की शांति का दावा झूठा साबित हुआ है। नोबेल पुरस्कार का प्रस्ताव वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान के शासक ट्रंप के साथ मुलाकात और लंच से इतने खुश हुए कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करने की सिफारिश की। फजल ने सवाल किया कि ट्रंप के फिलिस्तीन, सीरिया, लेबान और ईरान पर इजराइल
हमलों का समर्थन किया। यह शांति का सत्य कैसे हो सकता है कि जब अमेरिका के हाथों पर अफगानों का, फिलिस्तीनिया का खून लगा हो, तो वह शांति का समर्थक होने का दावा कैसे कर सकता है। ट्रंप ने खुद को शांति कायम करने वाले के रूप में प्रचारित किया था, जो गाजा के युद्ध को जल्द समाप्त करने के लिए अपने वार्ता कौशल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उनके राष्ट्रपति पद के 5 महीने के बाद भी दोनों संघर्ष अभी भी जारी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान सरकार इस बढ़ते विरोध पर क्या प्रतिक्रिया देती है और नोबेल शांति पुरस्कार समिति नामांकन पर क्या रुख अपनाती है। जय हिंद, जय भारत।